अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग बिकम्स अलेक्ट्रा का सेकंड पार्ट है। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ जाके देख लें। अब हम स्टार्ट करते हैं। घर के अंदर लवीनिया अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी सोचती है कि इसका बाप और एडम के दरमियान बहुत ज़्यादा मुशाबत है, वो उनकी शक्लें आपस में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। लवीनिया का इंकशाफ कि वो क्रिस्टाइन और एडम को न्यूयॉर्क में इकट्ठे देख चुकी है, क्रिस्टाइन को ये अतराफ़ मोहब्बत पर मजबूर कर देता है। और वो इस पर वजाहत भी की कि वो कैसे वो शादी से पहले एज़रा की मोहब्बत में गिरफ़्तार थी और फिर ये मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है और वो एडम की तरफ माइल हो जाती है। लवीनिया के लिए क्रिस्टाइन की नापसंदीदगी और ओरिन की गैर मौजूदगी भी क्रिस्टाइन को एडम की तरफ माइल करने का सबब बनती है। अपने बेटे ओरिन से मोहब्बत और बेटी से नफ़रत जैसे टॉपिक को एडिसन और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस के ज़रिए क्रिस्टाइन की पर्सनैलिटी को वाज़ह किया गया है। लवीनिया ये कहकर के एडम के लिए क्रिस्टाइन मैनन फैमिली से इंतकाम लेने का ज़रिया है, क्रिस्टाइन को एडम से दूर रखने की कोशिश करती है। लेकिन क्रिस्टाइन के दिल में ख्याल आता है कि लवीनिया खुद भी एडम को पसंद करती थी। लवीनिया इस राज को अपने बाप के सामने राज रखने का वादा करती है कि इस शर्त पर कि क्रिस्टाइन एक अच्छी बीवी बनकर रहेगी। क्रिस्टाइन एडम की मोहब्बत में घर छोड़ने की हद तक जा चुकी है। क्रिस्टाइन का ये ख्याल है कि लवीनिया ने हमेशा इसकी जगह लेने की कोशिश की है। क्रिस्टाइन को हमेशा लवीनिया से एक फासला रखा है उसने। एडम के लिए क्रिस्टाइन की मोहब्बत की एक बड़ी वजह इसकी ओरिन से भी बहुत हद तक जो मुशाबत है, शक्लें मिलती हैं ओरिन की और एडम की, इसलिए क्रिस्टाइन जो है वो एडम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, क्योंकि क्रिस्टाइन को अपने बेटे ओरिन से भी हद से ज़्यादा मोहब्बत है। ये मालूम होने पर कि एडम को ये मालूम होने पर कि क्रिस्टाइन एज़रा की बीवी है, एडम एज़रा से इंतकाम लेने के लिए ज़्यादा सरगर्म हो जाता है। लेकिन क्रिस्टाइन की मोहब्बत इसके इंतकाम पर गालिब आ जाती है। उसको सचमुच की मोहब्बत हो जाती है क्रिस्टाइन से एडम को, और वो और क्रिस्टाइन दोनों मिलकर एज़रा को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं ताकि इनके रास्ते की जो सबसे बड़ी रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाए और वो एक दूसरे को अपना सकें। और इस तरह मैनन फैमिली की वो जायदाद जिसका एक हिस्सेदार एडम भी है, एडम की मलकियत में आ जाए। क्रिस्टाइन जानती है कि एज़रा मैनन को हार्ट पेशेंट है एज़रा मैनन, और वो एडम को जहर लाने की तजवीज़ देती है ताकि वो जहर को दवाई के ज़रिए बआसानी एज़रा को खिला सके। इसी दौरान में एज़रा मैनन की आमद हो जाती है, इतला दी जाती है और क्रिस्टाइन कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। लवीनिया मैनन फैमिली के नौकर सेठ से एडम की माँ के बारे में मज़ीद पूछ-गुछ करती है, जो एक खूबसूरत औरत थी और इसके बाल बिल्कुल क्रिस्टाइन की तरह थे। यहाँ तक कि एज़रा मैनन भी जवानी में इसे पसंद करता था। ये ख्याल रहे कि एज़रा भी एडम की माँ को पसंद करता था। क्रिस्टाइन सब्ज़ रंग के वेलवेट के सूट में मलबूस कमरे में आती है और तंज़िया अंदाज में लवीनिया को मुखातिब करते हुए कहती है कि प्योरिटन औरत को नेचर की खूबसूरती और मोहब्बत जैसे जज्बे को दिल में रखने का कोई हक नहीं। फिर एज़रा मैनन की आमद होती है, जिसे क्रिस्टाइन और लवीनिया अपने अपने अंदाज में खुश आमदीद कहती हैं। एज़रा इन्हें मुख्तसर अपने बेटे ओरिन के ज़ख्मी होने के बारे में बताता है। मैदान जंग में फ़तह और शिकस्त और ज़िंदगी और मौत को बहुत करीब से देखने के बाद एज़रा का जो ज़िंदगी के बारे में ख्याल है वो बहुत हद तक बदल जाता है। लवीनिया अपने बाप को एडम के बारे में बताती है और वो क्रिस्टाइन से भी पूछता है इन अफवाहों की जो वो एडम और अपनी बीवी के बारे में सुन चुका है। क्रिस्टाइन अपने आप को बचाने की खातिर अपनी बेटी लवीनिया को एडम के इश्क में मुबतला होने का इल्ज़ाम लगाती है, जिसे बहरहाल लवीनिया मानने से इनकार कर देती है। एज़रा मज़ीद इस मौजू पर बहस करने की बजाय अपने सख्त रवैये पर अफसोस करता है जो उसने क्रिस्टाइन से रखा था और जो इसने हमेशा अपनी बीवी क्रिस्टाइन से रखा। अब एज़रा अपनी बीवी की मोहब्बत का जी ख्वाहिशमंद है, लेकिन क्रिस्टाइन इसकी मोहब्बत का जवाब इंतहाई गुस्से से और सर्द महरी से देती है। शादी के बाद इनके दरमियान जो फासले हो चुके हैं,
एज़रा अब इसे ख़त्म करना चाहता है। मैदान जंग में मौत को करीब से देखने के बाद अब इसे ज़िंदगी से मोहब्बत हो गई है और वो पास्ट को याद करते हुए कहता है कि क्यों इसने आर्मी में जाने की ज़रूरत महसूस की थी, क्योंकि शादी के बाद इसे बीवी की मोहब्बत की जगह इसकी नफ़रत मिली। ओरिन की पैदाइश के बाद क्रिस्टाइन का ओरिन की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा झुकाव इसे लवीनिया की तरफ मोड़ने पर मजबूर कर देता है, लेकिन लवीनिया क्रिस्टाइन की जगह नहीं ले सकती। बहरहाल वो एज़रा की बेटी थी। अपने आप को मुख्तलिफ सरगर्मियों में वो मसरूफ़ करता है। पहले वो जज बनता है, फिर वो मशीर के ओहदे पर फायज हो जाता है, लेकिन अब वो अपनी इस बेरंग ज़िंदगी से बेजार होकर अपनी बीवी की मोहब्बत चाहता है। लवीनिया अपने बाप की ये मोहब्बत देखकर अपनी माँ से हसद महसूस करती है, उसको जेलसी होती है और वो सोचती है कि इसने हमेशा लवीनिया को एज़रा से दूर करने की कोशिश की है। वो सोचती है कि उसकी माँ ने मुझे अपने बाप से दूर रखने की कोशिश की है। वो एज़रा को क्रिस्टाइन के अफेयर के बारे में बताने का फ़ैसला करती है, जो वो बहरहाल नहीं बता पाती, और जो एज़रा लवीनिया के सामने दरवाज़ा बंद करके कमरे में चला जाता है और वो उसे देखती रह जाती है। अपने कमरे में एज़रा और क्रिस्टाइन दोनों जाग रहे हैं। क्रिस्टाइन कमरे से बाहर जाना चाहती है, लेकिन एज़रा क्रिस्टाइन के साथ वक्त गुजारना चाहता है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अचानक वो क्रिस्टाइन को मुखातिब करके अपने दिल में आने वाले अजीब से स्ट्रेंज से ख्यालात के बारे में बताते हुए कहता है कि वह कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा है, जैसे क्रिस्टाइन इसकी मौत की ख्वाहिशमंद है। क्रिस्टाइन ऐसे ख्यालात सुनकर नाराज़ हो जाती है और इस पर एज़रा भी काफ़ी गुस्से में हो जाता है। क्रिस्टाइन के ख्याल में जी एज़रा का गलत रवैया ही उसे एज़रा से नफरत करने पर मजबूर करता है, जबकि शादी से पहले वो एज़रा को पसंद करती थी। क्रिस्टाइन अब एडम से अपनी मोहब्बत का इंकशाफ कर देती है और ये इंकशाफ एज़रा के लिए इतना तकलीफ़दा साबित होता है कि वो अपने दिल में तकलीफ़ महसूस करते हुए मेडिसन की तलब महसूस करता है। क्रिस्टाइन को तो बस ये मौका मिल जाता है जिसके इंतज़ार में वो अब तक थी, एज़रा को जहर देने का मौका। मौत से पहले एज़रा लवीनिया को पुकारते हुए अपने आखिरी अल्फाज अदा करता है, शीन गिल्टी नॉट मेडिसन। लवीनिया अपनी माँ से पूछती है, जिसका वो कोई जवाब नहीं दे पाती, और बिल आखिर लवीनिया इस रिज़ल्ट पर पहुँचती है कि जी क्रिस्टाइन ही इसके बाप एज़रा की मौत की वजह है। एज़रा मेनन की मौत को 2 दिन गुजर चुके हैं। अपने जुर्म से खौफज़दा क्रिस्टाइन जो है वो एक ज़हनी प्रॉब्लम का शिकार है और अपने बेटे ओरन की बड़ी बेचैनी से वापसी की मुंतज़िर है, और दूसरी तरफ लवीनिया की खामोशी किसी बड़े तूफ़ान की आमद मालूम होती है। क्रिस्टाइन हैज़ल को लवीनिया से दूर करने की कोशिश करती है। ये कहती है कि वो लवीनिया से होशियार रहे क्योंकि वो ओरिन को हैज़ल से शादी नहीं करने देगी। क्रिस्टाइन जानती है कि लवीनिया की बातें ओरिन पर असरअंदाज हो सकती हैं और वो अपने बेटे ओरिन को खोना नहीं चाहती, जो अपनी माँ के एडम से लव अफेयर के बारे में सुनकर कोई भी इंतहाई कदम उठा सकता है। ओरिन घर आने के बाद भी जंग की यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाता और फिर अपने फादर की डेथ भी उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। इसका फादर इसके लिए एक बिलाशुबा एक आइडियल की हैसियत रखता था, जिसे मौत ने हमेशा के लिए छीन लिया। लवीनिया ओरिन को क्रिस्टाइन के बारे में बताती है। इसी दौरान क्रिस्टाइन अंदर आकर अपनी एक्सप्लेनेशन देती है कि वो एक अच्छी बीवी होती अगर एज़रा जिंदा रहता। क्रिस्टाइन को खदशा है कि लवीनिया अभी भी इसे शक की नज़र से देखती है और इसके और एडम के ताल्लुकात से बाखबर है, उनको जानती है। एज़रा के मरने के बाद भी क्रिस्टाइन को चैन की नींद नसीब नहीं होती और वो लवीनिया से इस बॉक्स का पूछती है जहां वो नींद की दवाई रखती है। लवीनिया का कोई जवाब ना पाकर क्रिस्टाइन कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करती है और पीछे ओरिन पुकारता रह जाता है। अब यहाँ पे जो मेडिसन बॉक्स था वो लवीनिया ने अपने फादर की डेथ के फ़ौरन बाद उठा लिया था।